आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का भाग 2, मतलब क्लास नंबर 2। अब हम उन्हें क्लास नंबर 1 में देखा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, जो कि हमने देखी थी कि कैसे काम करती हैं। अब देख लेते हैं हम कि पाइथागोरस का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाए। पाइथागोरस तो दे ही दे, साथ में उसको कुछ और भी दे दे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले मैं काला पेन ले लेता हूँ। हाँ, और जो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। इसमें हमारी एक साइड दे रखी है 27√3 - 1 और दूसरी दे रखी है 120√3 - 1। तो ये वाली साइड हमसे पूछे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जैसे कि हमने पहले ही बताया पहली क्लास में, जब किसी भी संख्या में ये मतलब किसी भी दो में एक संख्या कॉमन है तो इसमें कॉमन आएगी। √3 - 1 तो इसमें भी आना ही है। जब इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें भी आना ही है। और बाकी का पाइथागोरस ट्रिपलेट जो लगाएंगे वो पाइथागोरस पर में जो लगाएंगे हम वो इस पे लगाएंगे, इस पे और इस पे। अब इस पे और इस पे लगाने की क्या ट्रिक है। अब डायरेक्ट ऐसे ही लगाने बैठ गए तो इसका स्क्वायर करते करते शाम हो जाएगी और बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो उसको हम रेशियो से देख लेते हैं, रेशियो से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम इसका रेशियो ले लेंगे, जैसे कि अब मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे क्या है। 120/27 ये क्वेश्चन मार्क है, ये तीसरी साइड है, ठीक है। अब हम इसको काट के देख लेते हैं। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। 9×3 = 27 और 3 × 4 = 12। हमने 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, क्योंकि अभी हमें वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी पे ही अभी देखता हूँ। आप देखते हैं हमारी कोई इन दो संख्या को देख के कि हमारी कोई ट्रिपलेट तो नहीं बन रही। हाँ हाँ जी, बन रही है। एक ट्रिपलेट होती है हमारी 9, 40, 41। ट्रिपलेट होती है हमारी 9, 40, 41। अब इसमें हमारा ये वाला 9 तो यहाँ आ गया और ये वाला 40 यहाँ आ गया, तो ये अनुपात में इधर है 41 हमारा फिर यहाँ आ जाएगा। अब ये हमने इसमें 3 से डिवाइड किया था तो इधर ऊपर जाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो गुणा कर देंगे 3 से। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, अभी देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ पहले। अब देख लेते हैं 3 × 3 और 3 × 4 = 12, 123 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 123। अब देख लेते हैं दोबारा उसको क्या दे रखा था उसमें। तो ये हमारा वो था, ये हमसे पूछा था, ये हमारी दे रखी थी 27√3 - 1, ठीक है। और ये दे रखी थी हमारी 120√3 - 1, ये हमसे पूछा था। तो हमने जैसे कि बताया इसमें √3 इसमें भी कॉमन है, √3 इसमें भी कॉमन है, तो √3 तो यहाँ पर आना ही आना है, √3 - 1 सॉरी। और जो हमने वो निकाला था हमने 123, 32 लिखने फिर रहे हम।
123। तो हमारा x की जगह आ जाएगा 123√3 - 1। तो ये हमारा जगह क्या आएगा, कारण हमारा कितना हो जाएगा 123√3 - 1। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम रेशियो से बहुत इजीली। और देख लेते हैं हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है हमारी 5.1 और दूसरी दे रखी है 9, और ये हमसे पूछा है, कारण हमसे पूछा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इनका पहले इनका रेशियो ले लेंगे हम, इनका और इसका तीनों साइड का। अब रेशियो ले लेते हैं हम, कितना था 9:5.6 ? ठीक है। जब ये वाला हमारा पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम, किससे काटें, 3 से तो कटेगा नहीं, पहले 2 से काट लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 45। अब हमने 2 से काटा है तो यहाँ हम लिख देंगे 2 से भाग करा हमने, यानी कि काटा या भाग करवाते क्यों दिया, और 2 से इसे काट लेंगे अनुपात लगा के, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब ये किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा अब तो ये हमारा 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये हमारा कट तो रहा नहीं। अब देख लेते हैं हमारा कोई ट्रिपल एट तो नहीं बन गया, चेक कर लेते हैं। हमने बताया था एक ट्रिपल एट होती है हमारी 28, 45, 53। एक ट्रिपल एट होती है हमारी 28, 45, 53, पिछली वीडियो में बताई थी। तो हमारा 28 तो हमारा ये आ गया, और 45 ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 53। अब ये 2 से हमने इसमें भाग करी तो 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे वापस जाने के लिए। तो हम अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देख लेते हैं हम। 2 दूनी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 ये। अब हमारे यहाँ पॉइंट लगा हुआ था, इसमें ये पॉइंट लगा हुआ था, इसमें ये पॉइंट लगा हुआ था, तो यहाँ पे ही पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10.6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 10.6। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा था ये, देख लेते हैं दोबारा, क्या दिक्कत है दोबारा देखना है, दोबारा देख लेंगे। 5.6 ये 9 था, ये हमारा क्वेश्चन मार्क था। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आया 10.6 आ गया आंसर। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से रेशियो के थ्रू कर लेंगे तो बहुत अच्छी आसानी से हो जाएगा काटते ही। अब हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें का, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि कर्ण नहीं दे रखा हो, कुछ और दे रखा हो, वो कर्ण नहीं पूछा हो, कुछ और पूछा हो, तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा ये एक त्रिभुज है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये दे रखा हमारा 12.5 और ये दे रखा 32.5, 32.5। तो ये हमारा पूछा था कितना होगा। अब वही मेथड, रेशियो ले लेंगे इसका, पहले इसका और इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है। इसका उसका रेशियो ले लेंगे तो ये हमारा कितना था 32.5 अनुपात 12.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम काट के देख लेते हैं, किससे काटेंगे। ये 5 है ना, 5 से काटेंगे। पहले पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, पहले 5 से काट लेते हैं।
5 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 छंग 30, 5 पंजे 25 अनुपात आ गया। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो क्वेश्चन मार्क ऐसे ही चल रहा है। यहाँ 5 से डिवाइड करा हमने तो यहाँ 5 लिख देंगे, क्योंकि अभी उधर हमें गुणा करनी पड़ेगी। 5 से फिर काट लेते हैं इसको हम। 5 एकम 5, 5 तिया 15 अनुपात 5 पंजे 25। ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया। अब एक ट्रिपल एट होती है, अब देख ले तो कोई ट्रिपल एट बनी क्या? ये सबसे छोटा कर लो पहले काट के। हाँ जी, ट्रिपल एट बन गई। 5 12 13, तो ये हमारा 13 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड हमने इधर भी तो करा था, ये लिखना भूल गए, लिखना पड़ता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 60, ठीक। और 5 से गुणा करेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, 600 हो जाएगा। वो 5 छंग 30, 300 हो जाएगा। तो 300 हमारा एक पॉइंट भी तो था यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा। 5 से एक जीरो हट जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 30 आ गया। तो अब देख लेते हैं हमारा वो जो था, एक समकोण त्रिभुज दे रखा था ये, इसमें ये साइड थी हमारी 12.5, ये साइड थी हमारी 32.5, तो ये हो जाएगी हमारी 30। ये हमसे पूछा था, क्वेश्चन मार्क था इस जगह। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। 30 हमारा राइट आंसर। सॉरी। तो इस प्रकार से हम इसे बड़े इजीली रेशियो के अनुसार कर लेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं रूट वाला। रूट वाला हमने एक ही करा था, रूट वाला कैसे सॉल्व होगा? पॉइंट वाला तो हो गया दो। और रूट वाला देख लेते हैं हम। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि एक साइड दे रखी है हमारी पॉइंट में और उसमें दोनों में ले लेते हैं 6.4 दे रखी है, √7 ये वाली साइड, और ये वाली साइड दे रखी है हमारी, ये वाली माना, ये वाली माना, कोई सी मान लेते हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली दे रखी है हमारी 25.2 √7। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें कि √7 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ हमारा √7 आना तो लाजमी है, ये पूछा हमसे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ √7 आना तो लाजमी है, √7 तो आएगा ही आएगा, √7 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इस पे हम ट्रिपल एट पाइथागोरस वो लगा के देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारे इस पे पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे? रेशियो मेथड से। पर देख लेते हैं। तो हमारा कितना दे रखा? 25.2 अनुपात 6.4 अनुपात क्वेश्चन मार्क पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, इसको काट लेते हैं। 4 से 24, 4 से कट जाएगा, 4 से काट रहे हैं हम इसको, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 6 24, ये क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये हमारा क्या बोलते हैं सो, और किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 ना, 3 से नहीं कटेगा, 3 पंजे 15,
3 चक्कर ना, ये 3 से नहीं कटेगा। अब देख लें ये ट्रिपल एट बनने होगा हमारा। तो ऐसी कोई ट्रिपल एट थी, दिमाग लगा के देखते हैं। तो एक ट्रिपल एट है हमारी 16 63 65, 16 63 65। तो हमने कल लिखवाई थी एक 16 63 65, 16 63 65 ट्रिपल एट होती है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी। अब ये हमारा 16 यहाँ आ गया, 63 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 65। अब हमने 4 से यहाँ भाग करी थी, तो 4 से गुणा कर देंगे 65 में। अब 4 से गुणा करेंगे हम इसमें, 4 पंजे 20 और 2, 4 छीं 24, 24 25 26, ये हमारा 26, 260 आ गया। तो हमारा ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा। तो हमारा वो क्या था, क्या बोलते हैं उसे, त्रिभुज जो था, समकोण त्रिभुज, उसमें हमारा ये था 6.2√7 और ये हमारा था 25.2√7। ये हमसे पूछा था। तो ये कितना है हमारा 26√7। तो ऐसे ही चल जाए हमारा, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसमें भी आना लाजमी है। इस पर, इन दोनों पर हमने ट्रिपल एट लगा दी, जिससे हमारा 26 प्राप्त हुआ। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो यही मेथड है करने का। अब इसमें हम एक और देख लेते हैं। जब हमारा ट्रिपल एट्स नहीं दी रखी हो, कुछ और बन दे रखा हो, जरूरी तो है ना ट्रिपल एट देगा हर बार, कुछ और भी तो दे सकता है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हर बार ट्रिपल एट्स बने कट के, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, कुछ और भी बन सकती है। तब हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज, हमारी एक साइड दे रखी है 16 और दूसरी साइड दे रखी है 24। अब तीसरी साइड पूछ रहा है ये कितनी होगी। अब हम देख लेते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे इसमें हम। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 दूनी 16, ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे। इसको भी 8 दिया 24। अब इसमें भी हमारा 8 कॉमन है, इसमें भी 8 हमारा कॉमन है, तो यहाँ 8 आना तो लाजमी है, ठीक है। अब 3 और 2 पे ट्रिपल एट्स लगा देंगे हम, ठीक है। 3 और 2 पे ट्रिपल एट्स लगा के देखेंगे, 3 और 2 पे, 3 और 2 पे ट्रिपल एट्स निकालनी है। कार्ड पूछा था हमारा, तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 और 4 13, तो ये √13 आ गया। 8 √13 आ गया, यानी कि सॉरी। तो जैसे कि हमारा ये त्रिभुज दे रखा है, ये हमारी 16 थी, ये हमारी 24 थी, तो ये हमारी आई 8, तो आना हमारा लाजमी था, और रूट उस पर लगाया तो ये आया हमारा 13। तो
क्वेश्चन मार्क की जगह ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा 8√13। ठीक है, इसको डिवाइड करके रेशियो लेकर देख लेते हैं, हम कर लेते हैं, बहुत ही इजीली हो जाता है। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, त्रिकोणमिति में ये सब में लग सकता है। मतलब वो नहीं, वो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, सब में तो नहीं लगेगा, सॉरी गलत हो गया, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है ना। अब हम आगे का देख लेते हैं, जैसे कि एक आध क्वेश्चन और देखें इसके ऊपर, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें कि हमारी साइड, अब कुछ और निकालते हैं। ये दे रखी है 45 और ये दे रखी है हमारी 35। लंब पूछ रहे हैं इस बार। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 45 9 पंजे 45, ठीक, इसको भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं हम। 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में, ये तो यहाँ 5 आना तो लाजमी है, ठीक है। अब 7 और 9 पे हम ट्रिपलेट लगा देते हैं, बस 7 और 9 पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। 7 और 9 पे तो हमारा 7 और 9 पे लगा देते हैं ट्रिपलेट, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे, यहाँ 32 बचेगा, क्योंकि यहाँ 7 में से 4 चलेगा 3 बचेगा, तो √32 आ गया। √32 बोले तो 16 दूनी 32 होता है, 16 का 4 बाहर आ जाएगा √2, तो 4√2 आ गया। तो अब हमारा जैसे कि वो दे रखा था, तो ये हमारा दे रखा था 35, और ये दे रखा था हमारा, ये नहीं दे रखा था, ये दे रखा था 45। तो इसमें हमने कॉमन देखा था, इसमें 9 कॉमन था, और इसमें कितना कॉमन था, इसमें था 9 पंजे 45 और यहाँ 7 पंजे 35, तो इसमें हमारा ये 5 कॉमन था, ये 5 कॉमन था, तो यहाँ 5 आना तो हमारा लाजमी था, और उस पर हमने ट्रिपलेट लगाई, तो हमारा कितना आया था हमारा 4√2, 4√2, तो 4√2 हमारा ये आया था 4√2। अब इस 5 की इसमें गुणा करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 20√2, यही हमारा आंसर है। आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली और आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में।